मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई, जिसमें खस्ता हाल सड़क पर एक लोडेड पिकअप आती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पीछे का एक पहिया खाई में और आगे का एक पहिया हवा में लटक जाता है। लेकिन पिकअप खाई में गिरती उससे पहले वहां मौजूद लोग बड़ी संख्या में मदद के लिए पहुंच जाते हैं और फिर गेट खोलकर पिकअप के ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है। हालांकि ये लोग पिकअप को बाहर नहीं निकाल पाए, उसके लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा और इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो पिकअप खाई में गिर जाती। बता दें कि इस वक्त हिमाचल की ज्यादातर सड़कें या तो बंद है या फिर खस्ता हाल है, जिससे बागवानों को अपनी सेब की फसल बाजार तक पहुंचाने के लिए इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, जहां पर एक बेजुबान के लिए स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये महिला इस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर एक बेजुबान का सहारा बनने की कोशिश कर रही है। ये मामला है बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 का, जहां एक खाली प्लॉट में फीमेल डॉग ने 3 बच्चों को जन्म दिया। पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के चलते इस प्लॉट में पानी भर गया था और ये बेजुबान इसमें फंस गए थे। जैसे ही इस बात की जानकारी इस इलाके में रहने वाली एनिमल लवर मिनी शर्मा को हुई, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इनका रेस्क्यू शुरू किया और इसके लिए मिनी खुद रस्सी के सहारे खाली प्लॉट में उतरी और इन्हें बाहर निकाला। इनकी ये कोशिश कामयाब रही। अब इनकी टीम इन बेजुबानों की देखभाल कर रही है और इन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के सतना में विनाशकारी तूफान ने भारी तबाही मचा दी। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि पक्के निर्माण को भी गिरा दिया। तूफान से 60 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। तूफानी हवा से कई घरों की छतें उड़ गई, पक्के मकानों की दीवारें धराशायी हो गई। आंधी की चपेट में आकर बड़े बड़े टीन शेड उड़ गए। विशाल पेड़ भी हवा के तेज झोंके से जड़ से उखड़ गए। सतना के सिंहपुर में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान का सबसे ज्यादा असर उसरार इलाके में देखने को मिला, जहां 50 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुदरत की मार से ग्रामीणों का बुरा हाल है। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ तूफान से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेहनत से बने आशियाने पल भर में बर्बाद हो गए। बेघर हुए लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल शासन प्रशासन ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वही मौसम ने राजस्थान में भी जमकर कहर बरपाया। बाढ़ बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी। भीलवाड़ा जिले में भी हालत खराब हो गई है। यहां पर एक थाना पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया। ये है भीलवाड़ा जिले का आसिंद थाना, लेकिन इन दिनों ये खाली है, जहां तैनात पुलिसकर्मी खुद दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर है, क्योंकि ये थाना भी टापू बन गया है। थाना भवन पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। जहां तक नजरें दौड़ाएंगे वहां केवल पानी ही पानी और पानी में घिरा थाना दिखाई देगा। जब्त कर थाना परिसर में रखी गई गाड़ियां भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। आम लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाली पुलिस भी इन दिनों सुस्त पड़ी है, क्योंकि पानी ने ब्रेक जो लगा दिया है। यह सही है कि बाढ़ के सामने किसी का वश नहीं चलता, लेकिन जिस थाने को टापू बनाने वाला जिम्मेदार खुद प्रशासन ही है, क्योंकि जिस जगह थाना बनाया गया वो थोड़ी सी बारिश में ही भर जाता है। बाढ़ बारिश के बाद तो यहाँ के हालात और भी खराब हो जाते हैं। जल भराव की समस्या से पुलिस कर्मियों को जूझना पड़ रहा है। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की जान पर आफत बनी हुई है।